हेलो बच्चा लोग, कैसे हैं आप लोग। मैं आपका दिग्गु भैया और मेरा नाम है दिग्विजय शर्मा। जनाब आज की क्लास में हम क्लास 11th का चैप्टर नंबर 11 कॉनिक सेक्शन का एक्सरसाइज 11.2 करने वाले हैं। बच्चा लोग 11.1 में करवा चुका हूं, आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और आज हम बात करेंगे पैराबोला की। क्या बोला? पैराबोला। तो पहले मैं आप लोगों को सारे कॉन्सेप्ट्स बताऊंगा और देन फिर हम एक्सरसाइज 11.2 करेंगे। तो जनाब सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि पैराबोला होता क्या है। तो देखिए बच्चा लोग, क्या कहा उसने? अ पैराबोला इज द इक्वेशन ऑफ सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स। पैराबोला जो होता है वो इक्वेशन होता है उन सभी पॉइंट्स का जिसका डिस्टेंस फ्रॉम अ गिवन फिक्स्ड पॉइंट is always equal to the perpendicular distance from a given fixed line। समझ आया? नहीं आया? अरे मैं बताता हूं, इधर देखिए। क्वेश्चन मीनिंग कहता है पैराबोला इज द इक्वेशन ऑफ सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स। पैराबोला जो होता है उन सभी पॉइंट्स का इक्वेशन होता है जो एक फिक्स्ड पॉइंट से, जनाब किसे? एक फिक्स्ड पॉइंट से जिनका जो डिस्टेंस है इज ऑलवेज इक्वल, हमेशा ये डिस्टेंस बराबर होगा। इज ऑलवेज इक्वल, हमेशा ये डिस्टेंस इक्वल होगा। किसके? इज ऑलवेज इक्वल टू द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम अ गिवन फिक्स्ड लाइन। एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस के, और किसके जनाब? एक फिक्स्ड लाइन के। कहने का मतलब एक फिक्स्ड लाइन यहां पे है। एक फिक्स लाइन कहां है जनाब? यहां पे है, ये रहा फिक्स लाइन। और ये वाला डिस्टेंस, एक फिक्स पॉइंट से जो ये डिस्टेंस है ना, इज ऑलवेज इक्वल टू द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इज ऑलवेज इक्वल टू द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम अ गिवन फिक्स्ड लाइन। बच्चा लोग, एक फिक्स पॉइंट से जो ये डिस्टेंस होगा ना, वो ऑलवेज इक्वल होगा इस परपेंडिकुलर डिस्टेंस के। ठीक है? और वो सारे पॉइंट्स मिलके फिर क्या बनाएंगे जनाब? आपका पैराबोला बनाएंगे। आया जनाब समझ में? फिर आगे कहता है सच फिक्स्ड पॉइंट इज कॉल्ड फोकस। और ये जो फिक्स पॉइंट है ना, इस फिक्स पॉइंट को हम क्या कहते हैं जनाब? फोकस कहते हैं। एंड द फिक्स्ड लाइन, और ये जो फिक्स लाइन है ना, ये फिक्स लाइन, इस लाइन को जनाब हम कहते हैं क्या? डायरेक्ट्रिक्स। क्या कहते हैं? डायरेक्ट्रिक्स। बोलो, पैराबोला का मीनिंग समझ आया? Parabola is the equation of set of all points which are equidistant, whose distance from a given fixed point, जिसका एक फिक्स पॉइंट से जो डिस्टेंस है is always equal to the perpendicular distance from a given fixed line। क्लियर? और उस फिक्स पॉइंट को फोकस कहते हैं और फिक्स लाइन को क्या कहते हैं जनाब? डायरेक्ट्रिक्स कहते हैं। ये वाला डिस्टेंस इक्वल होगा इस परपेंडिकुलर डिस्टेंस के, ये वाला डिस्टेंस इक्वल होगा इस परपेंडिकुलर डिस्टेंस के, ये वाला डिस्टेंस इक्वल होगा इस परपेंडिकुलर डिस्टेंस के। और वो फिर सारे पॉइंट्स मिलके क्या बनाते हैं? आपका पैराबोला बनाते हैं। तो बोलो बच्चा लोग, मीनिंग समझ आया? अब इसके बाद चलते हैं इसके ग्राफ की तरफ। एक क्वेश्चन है, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ y² इज इक्वल्स टू 4x। अब कह रहा है जनाब इसका ग्राफ बनाओ। ठीक है? कुछ इस तरीके की क्वेश्चंस होती है पैराबोला की। ओके, और मैं इसका ग्राफ बनाकर दिखाता हूं और बिल्कुल सेम जनाब इस तरीके से जो पैराबोला का जो ग्राफ होता है वैसा बनके आएगा। आइए देखिए, जैसे छोटी क्लास में हम करते थे ना, वैसे ही बॉक्स भरने, वैल्यू पुट करेंगे x की और y की वैल्यू मिलेगी और फिर उन पॉइंट्स की हेल्प से हम इसका ग्राफ बनाएंगे। देखिए जनाब, अगर आप x की जगह 0 पुट करते हो बच्चा लोग, तो y कितना मिलेगा? 4 × 0 0। और समझ में क्या कहना चाहता हूं? 4 × 0 कितना हो गया? 0। और ये रूट जाके क्या हो जाएगा? 0। यानी 0 पुट करने पर आपको क्या मिलेगा? 0 मिलेगा। ठीक। अगर आप 1 पुट करते हो जनाब, अगर आप 1 पुट करते हो तो 4, और ये स्क्वायर जाके क्या हो जाएगा? √4। √4 कितना होगा? 2। ना मुन्ना ना, +-2। तो यहां क्या लिखेंगे? +-2। ओके। एंड अगर आप 4 पुट करते हो, इस x की जगह अगर आप 4 पुट करते हो बच्चा लोग, तो ये हो जाएगा 16। कितना हो जाएगा जनाब? 16। और ये √16 हो जाएगा। फिर √16 कितना होगा? 4। ना मुन्ना ना, +-4। तो यहां पे आप क्या लिखेंगे? 4 पे +-4। इतना समझ आया? चलिए अब बच्चा लोग ग्राफ बनाते हैं इसका। देखिए शेप कैसे निकल के आती है। चलो ग्राफ बनाते हैं बच्चा लोग। वैसे तो मेरा
मेरे पास तो ग्राफ पेपर नहीं है, लेकिन कोशिश करता हूँ बिल्कुल सही से बना पाऊँ, ठीक है। लेकिन मेरी ड्राइंग भी मत जाना जनाब, बहुत अच्छी है मेरी ड्राइंग। सो x 0 तो y 0 यहां लिख दिया। अगर आपका x 1 है बच्चा लोग, तो y कितना है, एक बार प्लस का 2 एक बार माइनस का 2, 1 and 2 सपोज यहां पे, ठीक है। और एक बार माइनस का भी तो 2 है, तो फिर यहां पे भी तो आएगा, ओके। एंड अगर x 4 है तो y जो होगा आपका वो क्या होगा बच्चा लोग, प्लस का भी 4 होगा और फिर क्या होगा, माइनस का भी 4 होगा, है ना। प्लस का भी 4 होगा ऊपर में और नीचे माइनस का भी 4 होगा। तो फिर इसकी जो शेप आप देखोगे वो कुछ इस तरीके से बन के आएगी जनाब, समझ रहे हैं आप लोग, देख रहे हो। तो कहने का मतलब जो पैराबोला का इक्वेशन होता है वो कुछ इस तरीके से होता है। और फिर देखा आपने इन पॉइंट्स को पुट कर, आपने जो छोटी क्लासेस में 9th क्लास में आप करते थे, पॉइंट भरते थे और वैल्यू निकल के आता था, और फिर उन पॉइंट्स की हेल्प से आप ग्राफ बनाते थे। तो बिल्कुल सेम आपका पैराबोला की शेप आ गई जनाब, आया समझ में, ठीक है। अब इसके बाद जनाब चलते हैं टर्म्स, कि जो पैराबोला होता है उसमें कौन कौन सी टर्म्स होती हैं। ये आपका x एक्सिस, ये आपका y एक्सिस, और पैराबोला ये जा रहा है आपका, ठीक है जनाब। अब देखिए ये जहां से पैराबोला टर्न होता है ना, ये देखो यहां से टर्न हो रहा है, 0,0 से टर्न हो रहा है, तो उस पॉइंट को हम कहते हैं वर्टेक्स। क्या कहते हैं बच्चा लोग, वर्टेक्स। बोले तो क्या, टर्निंग पॉइंट, ओके, ठीक है। और यहां पे आपका होता है वो फिक्स्ड पॉइंट, और उस फिक्स पॉइंट को जनाब हम क्या कहते हैं, फोकस। क्या कहते हैं जनाब, फोकस। उस फिक्स्ड पॉइंट को हम क्या कहते हैं बच्चा लोग, फोकस, समझ रहे हो। और उस फोकस से यहां से लेकर यहां तक जो एक लाइन जाती है जनाब, यहां से लेकर जो एक लाइन जाती है आपकी, उस लाइन को बोलो बच्चा लोग क्या कहते हैं, उस लाइन को हम क्या कहते हैं जनाब, LR। बच्चा लोग क्या कहते हैं, लेटस रेक्टम, बोले तो LR, समझ रहे हो। ये जो लेंथ है देखो LR, और वो हमेशा जो LR है ना वो फोकस से ही पास होता है। LR जो है जनाब, जो LR है वो हमेशा कहां से बच्चा लोग पास होगा, फोकस से ही पास होगा। और LR पे ही तो डिपेंड करता है कि ये जो पैराबोला है इसकी लेंथ कितनी होगी, LR ही हमें देता है। समझ, अगर मान लो LR छोटा है तो पैराबोला ऐसा बनेगा, LR बड़ा है तो पैराबोला ऐसा बनेगा, है ना, समझ रहे हो आप लोग, ठीक है। अब देखिए जनाब, तो ये तो था आपका लेटस रेक्टम, ये हो गया फोकस, यहां पे ये रहा फोकस। और जनाब ये जो लेंथ होती है ना, ये जो लेंथ होती है उतनी सेम लेंथ पे पीछे एक लाइन होता है, पीछे एक लाइन होता है, फिक्स लाइन होता है, जिसे हम क्या कहते हैं बच्चा लोग, बोलो बोलो, कहां लिखूं यार, यहां लिख दूं, क्या कहते हैं उसे हम, डायरेक्ट्रिक्स। इस ओरिजिन से जो ये फोकस होता है ना, जितनी लेंथ पे उतनी लेंथ पे सेम पीछे एक लाइन होता है, फिक्स लाइन होता है, जिसे हम क्या कहते हैं जनाब, डायरेक्ट्रिक्स कहते हैं। आ रही बात समझ में। तो ये होती है बच्चा लोग टर्म्स, जिससे आप लोगों को ध्यान रखना है। फोकस, इससे जो लाइन पास होगा लेटस रेक्टम, ठीक है। जहां से पैराबोला टर्न होता है बोले तो टर्निंग पॉइंट, उसे हम क्या कहते हैं, वर्टेक्स। और ये लाइन जो होती है उसे हम क्या कहते हैं जनाब, डायरेक्ट्रिक्स। तो बोलो बच्चे लोग टर्म्स क्लियर हुए। इसके बाद एक छोटी सी मुझे और बात बतानी है आप लोगों को, एक बात और बतानी है बच्चा लोग, इसको मैं नीचे लिख देता हूं, ठीक है। इसके बाद है बच्चा लोग आपका इसेंट्रिसिटी। क्या है जनाब, इसेंट्रिसिटी क्या होता है आपका, इसेंट्रिसिटी पैराबोला का। इसेंट्रिक, सबसे पहला सवाल तो यह आता है कि इसेंट्रिसिटी होता क्या है, इसेंट्रिसिटी होता क्या है। तो सुनिए मेरी बात ध्यान से, ये आपका पैराबोला है, ये आपका पैराबोला है, ठीक है। और ये है आपका डायरेक्ट्रिक्स, और यहां पे है आपका फोकस। और पैराबोला की डेफिनेशन मैंने आप लोगों को क्या बताई थी, जनाब फिक्स्ड पॉइंट से ये जो डिस्टेंस होता है इज ऑलवेज इक्वल टू द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, है ना, ठीक है। इस फोकस को O नाम दे रहा हूं, इस कोऑर्डिनेट को A और इस कोऑर्डिनेट को P। तो जनाब इसेंट्रिसिटी जो होता है ना, इस फिक्स पॉइंट से ये वाला जो डिस्टेंस है, इस वाले डिस्टेंस का रेशियो किसके साथ, इस वाले डिस्टेंस के साथ, उसे हम क्या कहते हैं, इसेंट्रिसिटी कहते हैं। क्या बोला मैंने, इस फिक्स पॉइंट से जो ये डिस्टेंस होता है ना, इस डिस्टेंस का रेशियो किसके साथ, इस परपेंडिकुलर डिस्टेंस के साथ, वही क्या कहलाता है आपका, इसेंट्रिसिटी कहलाता है। तो पैराबोला का इसेंट्रिसिटी होता क्या है वो सुनिए। ये जो लेंथ देख रहे हैं आप, ये क्या है आपका OA, और मैं कह सकता हूं OA जो होता है वो AP के बराबर होता है। बच्चा लोग OA जो होता है वो AP के क्या होता है, बराबर होता है। कह सकता हूं बिल्कुल, क्योंकि पैराबोला की तो डेफिनेशन यही है ना कि ये वाला डिस्टेंस इस परपेंडिकुलर डिस्टेंस के इक्वल होता है। अब सुनना आगे,
इसको नीचे लाओ, इसको मैं नीचे लिख सकता हूं जनाब? अगर इनके नीचे कुछ नहीं है तो मैं 1 मान लूं, क्योंकि जिसका कोई नहीं होता उसका कौन होता है? ऊपर वाला। तो इस एपी को नीचे लाओ आप लोग, तो एपी नीचे आ गया, ठीक है, यहां 1। और इसेंट्रिसिटी मैंने क्या बोला? इस डिस्टेंस का इस डिस्टेंस के साथ जो रेशियो होता है वही इसेंट्रिसिटी कहलाता है। तो इसको हम क्या डिनोट करेंगे? ई। इसेंट्रिसिटी को किससे डिनोट करते हैं? हम स्मॉल ई से डिनोट करते हैं। तो जनाब यहां पे जो ई होता है वो कितना होता है? 1। तो 1 मार्क्स में बच्चा लोग क्वेश्चन आ जाता है कि बताओ पैराबोला का इसेंट्रिसिटी कितना होता है? तो जनाब कितना होता है? 1। इलिप्स का इसेंट्रिसिटी कुछ और होता है, आगे मैं पढ़ाऊंगा जब आप लोगों को इसेंट्रिसिटी के उसके बारे में, इलिप्स के बारे में बात करूंगा। हाइपरबोला का इसेंट्रिसिटी कुछ और होता है, क्या होता है वहां बात करेंगे। फिलहाल पैराबोला की बात कर रहा हूं। तो पैराबोला का इसेंट्रिसिटी कितना होता है बच्चा लोग? 1 होता है। तो बोलिए जनाब, आपको टर्म्स एंड इसेंट्रिसिटी जो है वो क्लियर हुआ? अब बच्चा लोग इसके बाद चलते हैं कि हमारे स्टैंडर्ड पैराबोला कितने प्रकार के, कितने टाइप के होते हैं। जो पैराबोला है ना वो आपका ये भी है जो ओरिजिन से पास हो रहा है, आपका ये भी है, ये भी है, लेकिन आपको 11th क्लास में उन्हीं पैराबोला के बारे में पढ़ना है जो ओरिजिन से पास हो रहे हैं। बोले तो क्या? जो ओरिजिन से या तो ऐसा हो सकता है, या तो ऐसा हो सकता है, या तो ऐसा हो सकता है, या तो ऐसा हो सकता है। कहने का मतलब 4 पैराबोला के बारे में पढ़ने, जिन्हें हम क्या कहते हैं? स्टैंडर्ड पैराबोला। और वो चारों के चारों जो पैराबोला है वो कहां से पास होंगे जनाब? कहां से टर्न होंगे? उनका टर्निंग पॉइंट क्या होगा? 0,0। ठीक है, पैराबोला ये भी है, लेकिन 11th क्लास में इनके बारे में नहीं पढ़ना, आपको उन्हीं पैराबोलास के बारे में पढ़ना है जिनका टर्निंग पॉइंट जो है वो क्या है जनाब? 0,0। ओरिजिन से पास होंगे, वो ओरिजिन से वो टर्न होंगे। समझ में आ रही बात? तो फिर इस तरीके से आप कह सकते हो कि हमें 4 पैराबोलास के बारे में पढ़ना है। ठीक है, तो देखिए बच्चा लोग, अब जनाब तैयार हो जाइए, आप लोगों को मैं एक कहानी, एक गाना सुनाने वाला हूं। देखिए बच्चा लोग, अब ध्यान से, आपके कितने पैराबोला मैंने बताए? 4 पैराबोला बताए आप लोगों को मैंने। देखो सबकी बात देखो, यहां पे ना सबसे बड़ी दिक्कत क्या होती है बच्चों को पहचानने में? ये दिक्कत होती है कि जो इक्वेशन दिया हुआ है पैराबोला का उसकी फिगर कैसे बनेगी। और मैं आप लोगों को एक रैप सुनाऊंगा, उस रैप के थ्रू बताऊंगा कि उसकी फिगर कैसे बनने वाली है। तो बस ध्यान दीजिए आप लोग। देखो क्या क्या बातें आपको ध्यान रखनी है? इक्वेशन, वर्टेक्स, फोकस, आपका इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, ठीक है बच्चा लोग, और लेंथ ऑफ एलआर, लेंथ ऑफ एलआर, लेंथ ऑफ एलआर जनाब। ठीक है, ये सारी बातें आपको ध्यान रखनी होंगी। सेम यही चीज यहां पे भी, इक्वेशन, इक्वेशन, वर्टेक्स, फोकस, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, ठीक है बच्चा लोग, एंड लेंथ ऑफ एलआर। सेम चीज यहां पे भी है, मैं लिख लेता हूं एक बार पहले, फिर आप लोग को समझाऊंगा। बच्चा लोग इक्वेशन, वर्टेक्स, फोकस, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स एंड लेंथ ऑफ एलआर। ठीक है, यहां भी बात करता हूं मैं आपसे, इक्वेशन, वर्टेक्स, फोकस, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स एंड लेंथ ऑफ एलआर। ठीक है जनाब, चलिए अब बच्चा लोग आपने ध्यान देना है। 4 मैंने बताया कि 4 ही स्टैंडर्ड पैराबोला होते हैं आपके। ठीक है, अब सुनो, इसकी इक्वेशन क्या होती है? वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ax। क्या जनाब? वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ax। यहां पे इक्वेशन लेता हूं वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस का 4ax, और इसकी इक्वेशन लेता हूं मैं, इसकी इक्वेशन लेता हूं एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ay, और जनाब इसकी इक्वेशन लेता हूं एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस का 4ay। बच्चे लोग यही 4 आपके स्टैंडर्ड पैराबोलास होते हैं, समझ में, इक्वेशन जिनकी होती है। अब बच्चा लोगों, आप लोगों को दिक्कत ये होता है जनाब कि इनका फिगर कैसे बनाए हम। तब रैप ध्यान से सुनना। वाई स्क्वायर है, वाई स्क्वायर है तो एक्स पे बनेगा, और प्लस का है तो प्लस की तरफ बनेगा। कहने का मतलब जनाब इधर एक्स एक्सिस क्या होता है आपका? पॉजिटिव होता है ना। तो वाई स्क्वायर है तो एक्स पे बनेगा, ये आपका एक्स एक्सिस है और ये आपका वाई एक्सिस है।
वाई स्क्वायर है तो एक्स पे बनेगा, प्लस का है तो प्लस की तरफ बनेगा। समझ रहे हो? अब ये देखो, वाई स्क्वायर है तो एक्स पे बनेगा, वाई स्क्वायर है तो जनाब एक्स पे बनेगा, माइनस का है तो माइनस की तरफ बनेगा। समझ आ रहा है? अब ये देखिए, एक्स स्क्वायर है तो वाई पे बनेगा, एक्स स्क्वायर है तो वाई पे बनेगा, प्लस का है तो प्लस की तरफ बनेगा। समझ रहे हैं हम? एक्स स्क्वायर है तो वाई पे बनेगा जनाब, वाई पे। समझ रहे हैं आप लोग? एक्स स्क्वायर है तो वाई पे बनेगा, और माइनस का है ना, माइनस का है तो माइनस की तरफ बनेगा, बिकॉज वाई एक्सिस नीचे की तरफ नेगेटिव होता है ना। ठीक है, एक्स स्क्वायर है तो वाई पे बनेगा, माइनस का है तो माइनस की तरफ बनेगा। तो ये चार रैप आप लोगों को समझ आए? वाई स्क्वायर है तो एक्स पे बनेगा, प्लस का है तो प्लस की तरफ बनेगा, वाई स्क्वायर है तो एक्स पे बनेगा, माइनस का है तो माइनस की तरफ बनेगा, एक्स स्क्वायर है तो वाई पे बनेगा, प्लस का है तो प्लस की तरफ बनेगा, एक्स स्क्वायर है तो वाई पे बनेगा, माइनस का है तो माइनस की तरफ बनेगा। और जनाब इसेंट्रिसिटी तो आप भूल ही गए, इसेंट्रिसिटी पैराबोला का क्या होता है? 1 होता है बच्चा लोग, 1। तो ये चारों स्टैंडर्ड पैराबोलिक इक्वेशन के बारे में मैंने बात कर ली। अब बात करते हैं इनके टर्म्स के बारे में। तो जनाब टर्म्स इन सभी का वर्टेक्स क्या होगा? 0,0। इनका वर्टेक्स क्या होगा? टर्निंग पॉइंट क्या होगा? 0,0। वर्टेक्स क्या होगा? 0,0। वर्टेक्स क्या होगा? 0,0। फोकस, इसका फोकस यहां होगा, फोकस जनाब इसका यहां एक्स एक्सिस पे होगा, तो एक्स फोकस को ए मान लिया। फिर वाई क्या होता है? एक्स एक्सिस पे वाई कोऑर्डिनेट क्या होता है जनाब? 0 होता है ना। तो फोकस क्या होगा आपका? a,0। ठीक है, और डायरेक्ट्रिक्स कहां होगा बच्चा लोग? यहाँ पीछे की तरफ होगा ना। तो फिर डायरेक्ट्रिक्स क्या होगा जनाब? x इज इक्वल्स टू, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स क्या होगा? x इज इक्वल्स टू -a। समझ रहे हो ना? अगर ये 2,0 है तो ये क्या होगा फिर आपका? -2,0। ओके, और लेंथ ऑफ एल आर का बच्चा लोग फॉर्मूला होता है 4a। क्या होता है? 4a। ओके, आप ये फोकस जो भी दिया होगा ना उसको 4 से मल्टीप्लाई करवा दो, आपको लेंथ ऑफ एल आर मिल जाएगा। अब इधर देखिए, इसका फोकस बच्चा लोग यहां कहीं होगा ना, बोले तो क्या? -a,0। फोकस क्या होगा जनाब? -a,0। और इसका डायरेक्ट्रिक्स कहां बनेगा? पीछे की तरफ, बोले तो क्या? x इज इक्वल्स टू a। समझ आप लोग? और लेंथ ऑफ एल आर कितना होगा जनाब? 4a होगा। बच्चा लोग कितना होगा? लेंथ ऑफ एल आर 4a होगा। अब यहां देखिए, फोकस इसका कहां होगा? यहां पे होगा, यहां कहीं होगा 0,a, और डायरेक्ट्रिक्स कहां बनेगा? पीछे की तरफ बनेगा। तो फोकस हो गया 0,a, और इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स बच्चा लोग इधर y एक्सिस क्या होता है? नेगेटिव, तो y इज इक्वल्स टू माइनस का a, सॉरी मैंने प्लस का लिख दिया, y इज इक्वल्स टू -a। और लेंथ ऑफ एल आर क्या होगा जनाब? 4a। कितना होगा आपका? 4a। अभी देखिए, फोकस इसका यहां पे होगा जनाब, बोले तो 0,-a, 0,-a, और इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स कहां होगा जनाब? पीछे की तरफ। तो यहाँ y एक्सिस पॉजिटिव होता है ना बच्चा लोग, ये y एक्सिस तो ऊपर पॉजिटिव होता है ना। तो फिर कितना होगा बच्चा लोग? कितना होगा? y इज इक्वल्स टू, कुछ ज्यादा ही मैंने लाइन नहीं खींच दी, ये कुछ इस तरीके से होगा, है ना। तो बोले तो क्या? y इज इक्वल्स टू a, और लेंथ ऑफ एल आर का फॉर्मूला क्या होगा आपका? 4a। तो ये लीजिए जनाब, सारे कॉन्सेप्ट्स मैंने क्लियर कर दिया आपके। ओके, कोई दिक्कत बच्चा लोग? अब इसके बाद जनाब सारे कॉन्सेप्ट सब कुछ क्लियर करने के बाद अब हम चलते हैं एक्सरसाइज 11.2 की तरफ। बच्चा लोग उसमें जो है ना 2 ही टाइप के क्वेश्चन होंगे। अगर ये कुछ इनमें से कुछ देगा तो कहेगा आप मुझे इक्वेशन बताओ इस पैराबोला की क्या होगी, और फिर कहेगा कि पैराबोला की इक्वेशन मैं बताता हूं, आप मुझे ये सब कुछ बता दो। यही 2 टाइप के आपको क्वेश्चन मिलने वाले हैं बच्चा लोग। ठीक है, तो जनाब चलते हैं बिना किसी देरी के एक्सरसाइज 11.2 की तरफ। सबसे पहला क्वेश्चन क्या कहता है? इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सरसाइजेस 1 to 6, 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 6 तक, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फोकस। आप मुझे फोकस बताओ, एक्सिस ऑफ द पैराबोला के एक्सिस बताओ, द इक्वेशन ऑफ द डायरेक्ट्रिक्स, आप मुझे डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन बताओ, एंड द लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, और आप मुझे लेटस रेक्टम की लेंथ बताओ। ठीक है भाई, मैंने तो आपसे कहा ही था ना कि जब इक्वेशन गिवन होगा तो बाकी सब कुछ पूछ लेगा, और कुछ गिवन होगा तो आपसे इक्वेशन पूछेगा। यही 2 टाइप के क्वेश्चन मिलने वाले हैं। तो चलिए बच्चा लोग सुनो मेरी बात, स्टार्टिंग के 3 क्वेश्चन मैं करवाऊंगा और 4, 5, 6 आप लोगों को खुद से करना है। चलिए जनाब देखिए, पहला क्वेश्चन मैं पहले क्वेश्चन की बात कर रहा हूं बच्चा लोग। फर्स्ट क्वेश्चन है y² इज इक्वल्स टू 12x। ठीक है, मैंने आपसे क्या कहा था? क्या डायलॉग मारना है आपने? क्या डायलॉग मारना है? y² है तो x पे बनेगा, प्लस का है तो प्लस की तरफ बनेगा। मुझे फिगर तो समझ आ गया,
है ना। वाई स्क्वायर है तो एक्स पे बनेगा, प्लस का है तो प्लस की तरफ बनेगा। तो मुझे एक बात बताओ, इसकी स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या थी जनाब, बताना क्या थी क्या थी क्या थी क्या थी, याद है आप लोगों को? वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ax, याद है जनाब? 4ax, ठीक है। तो फिर कंपेयर करवाओ, वाई स्क्वायर है, एक्स है, यहाँ पे 4a है, यहाँ पे क्या है आपका 12। तो मैं कह सकता हूं कंपेयर करवाने के बाद कि 4a किसके इक्वल है? 12 के इक्वल है। तो मैं यहाँ पे a को छोड़ूंगा तो 12/4, तो कितना आ गया बच्चा लोग? 3। अच्छा, फोकस इसका जो a,0 होगा ना, फोकस a,0 वो कितना होगा जनाब? 3,0। चलिए जनाब, मामला खत्म, फोकस मुझे मिल चुका है। फोकस इसे क्या होगा? a,0, तो फोकस होगा जनाब a,3। लेंथ ऑफ LR, फोकस निकाल लिया मैंने। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फोकस, चलिए मिल गया मुझे। अबे क्या लिख रहा हूं मैं, ये a,0 है ना फोकस, तो 3,0 होगा ना। चलिए फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फोकस लिख लिया। एक्सिस ऑफ द पैराबोला, इसका एक्सिस बताओ जनाब, किस एक्सिस पे बन रहा है ये? एक्स एक्सिस की तरफ, एक्स एक्सिस पे बन रहा है ना ये। वाई स्क्वायर है तो एक्स पे बनेगा, किस पे बनेगा? एक्स पे बनेगा, एक्स पे बनेगा, और प्लस का है तो प्लस की तरफ बनेगा। तो एक्सिस क्या होगा जनाब? एक्स एक्सिस। क्लियर? अब इसके बाद द इक्वेशन ऑफ द डायरेक्ट्रिक्स, बच्चा लोग डायरेक्ट्रिक्स कहां किधर की तरफ होगा? पीछे, ये आपका डायरेक्ट्रिक्स है। तो इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स जनाब, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स फॉर्मूला क्या बताया था मैंने इसका? x इज इक्वल्स टू -a, ठीक है। सो a कितना है आपका? a कितना निकल के आया था? 3, तो x इज इक्वल्स टू -3। ये लीजिए आगे। एंड लेंथ ऑफ LR, ओके, लेंथ ऑफ LR फॉर्मूला क्या था? 4a, और a कितना है जनाब? a कितना है आपका? 3 है, तो 4 3 12। आया समझ में बच्चा लोग? क्लियर है? तो क्वेश्चन जनाब, फ्री का चैप्टर है, फ्री के नंबर, इनमें आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर है, तो इनमें ज्यादा कोई दिमाग लगाना नहीं होता। क्लियर है? एक काम करो आप लोग, वीडियो को पॉज करो, यहां तक नोट करो जनाब, और चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। चलिए बच्चा लोग, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। अब देखो, इनको मैं गायब कर रहा हूं, ठीक है। चलो, क्वेश्चन नंबर 2 है जनाब, क्वेश्चन नंबर 2 है x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 6y। अच्छा, x स्क्वायर है तो y पे बनेगा, और प्लस का है तो प्लस की तरफ बनेगा। ये वाला पैराबोला होगा बच्चा लोग, ये वाला पैराबोला। ओके, चलिए, तो इसकी स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या थी जनाब? x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ay। सो कंपेयर करवाऊंगा तो 4a इज इक्वल्स टू 6, तो a कितना आ गया? 6/4। तो बोले तो कितना? 2 3 6, 2 2 4 जनाब, a आ गया 3/2। कितना गया बच्चा लोग? 3/2। बोले तो कितना? 2 1 जा 2, 1.10, 1.5 है ना, यानी कि यहां कहीं इसका फोकस रहा होगा। क्लियर है? तो इसका फोकस क्या होगा? a,0 नहीं जनाब, y एक्सिस पे है, तो फिर x क्या होगा? 0, और ये होगा a, तो फोकस हो गया 0। आपकी इच्छा है 1.5 लिखो या फिर 3/2 लिखो। और जनाब x स्क्वायर है तो y पे बनेगा, यानी कि एक्सिस क्या हो गया? y एक्सिस हो गया। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, डायरेक्ट्रिक्स कहां होगा? फिर नीचे की तरफ होगा। बोले तो क्या? y इज इक्वल्स टू -a, है ना, और फिर a कितना है आपका? माइनस का 3/2। ये बच्चा लोग क्या आ गया आपका? इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। LR बोले तो 4a, a कितना है आपका? a 3/2 है, 3/2 है जनाब, तो 2 2 4, और इंटू 3 कितना आ गया? LR 6 आ गया। कोई दिक्कत बच्चा लोग? कोई दिक्कत आ रहा है? समझ में आ रहा है? चलिए जनाब, थर्ड क्वेश्चन करते हैं। थर्ड क्वेश्चन आप लोग भी करो मेरे साथ, आप लोग भी करो, तभी तो मजा आएगा। नोट डाउन कर लो बच्चा लोग, वीडियो को पॉज करो, यहां तक नोट कर लो। अब चलते हैं जनाब बिना किसी देरी के क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। बच्चा लोग देखो, कॉन्सेप्ट पे फोकस रखा करो। अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है ना, तो फिर कोई क्वेश्चन डिफिकल्ट का सवाल ही पैदा नहीं होता कि वो ये क्वेश्चन तो डिफिकल्ट है। भाई कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होते तभी तो कोई क्वेश्चन नहीं हो पाता, फिर आप उसे डिफिकल्ट कहते हो, है ना। तो मुद्दा रखा करो कि हमें आंसर से मतलब मत रखा करो, कॉन्सेप्ट से मतलब रखा करो, क्योंकि कॉन्सेप्ट क्लियर है तो सब क्लियर। चलिए थर्ड है बच्चा लोग, वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू -8x। इसका ग्राफ बनाओ। वाई स्क्वायर है तो x पे बनेगा, और माइनस का है तो माइनस की तरफ बनेगा। ओके, फिर इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या थी जनाब? वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू -4ax। कंपेयर करवाना बच्चा लोग, माइनस है तो माइनस, एक्स है तो एक्स, 4a इज इक्वल्स टू 8, तो 4a इज इक्वल्स टू 8, तो 8/4, तो a आ गया 2। ओके जनाब, ओके, तो ये कितना आ गया आपका? 2 आ गया।
अब सबसे पहले उसने क्या पूछा है, फोकस। बच्चे लोग एक्स एक्सिस पे है ना, एक्स एक्सिस पे है ना यहाँ पे फोकस, तो क्या होगा फिर -a,0, तो यहाँ पे कितना है a आपका 2, तो -2,0। फिर उसके बाद उसने क्या पूछा है, एक्सिस, एक्सिस पूछा है बच्चा लोग, एक्सिस। तो जनाब एक्स एक्सिस पे है ना, वाई स्क्वायर है तो एक्स पे बनेगा, किस पे बनेगा, एक्स पे बनेगा। तो फिर एक्सिस क्या हो गया आपका, एक्स एक्सिस। चलिए चलिए आगे चलिए। द इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, जनाब इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स पूछ रहा है। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, जनाब डायरेक्ट्रिक्स कहां होगा, यहाँ पीछे की तरफ होगा। बोले तो क्या, x = a। ओके बच्चा लोग, और फिर क्या आएगा, फिर क्या होगा जनाब, x = a। a कितना है, a कितना है, a कितना है 2। ये लीजिए डायरेक्ट्रिक्स भी मिलेगा आपको। इसके बाद लेंथ ऑफ एल आर, लेंथ ऑफ एल आर 4a, a कितना है जनाब 2 है, तो लेंथ ऑफ एल आर कितना आ गया जनाब 8 आ गया। आया समझ में। तो जनाब स्टार्टिंग के 3 क्वेश्चन, बिल्कुल बाकी के 3 क्वेश्चन भी ऐसे होंगे। एक्स स्क्वायर है तो वाई पे बनेगा, माइनस का है तो माइनस की तरफ बनेगा, है ना। वाई स्क्वायर है तो एक्स पे बनेगा, प्लस का है तो प्लस की तरफ बनेगा। एक्स स्क्वायर है तो वाई पे बनेगा, माइनस का है तो माइनस की तरफ बनेगा। तो बच्चा लोग फर्स्ट सेकंड थर्ड मैंने करवा दिया, फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ आपको दे रहा हूं मैं करने के लिए। क्लियर बच्चा लोग। तो इसी के साथ 1 to 6 हमारा कंप्लीट हो गया। चलते हैं जनाब क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सरसाइजेस 7 to 12, 7 से लेकर 12 तक, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द पैराबोला। आप मुझे 7 to 12 तक क्वेश्चंस में आपने मुझे पैराबोला की इक्वेशन बतानी है। ठीक है जी, हम बता देंगे। सेटिस्फाई द गिवन कंडीशन, और ये कंडीशन सेटिस्फाई करती हैं। ठीक है जनाब, चलिए टाइप 2 है यानी कि ये देखो बच्चा लोग, क्वेश्चन नंबर 7 में है फोकस 6,0 एंड डायरेक्ट्रिक्स x = -6। तो कहने का मतलब जनाब इसका फोकस जो है वो क्या है, a,0 कितना है जनाब, a,0, और कंपेयर करवाओगे तो a कितना आ गया आपका 6, और इसका डायरेक्ट्रिक्स है x = -6। तो बोले तो क्या जनाब, डायरेक्ट्रिक्स, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स बच्चा लोग क्या दिया हुआ है, x = -6। तो कंपेयर करवाओगे तो x = -a, तो फिर a कितना हो गया आपका, यहां से 6 हो गया, तो यहां से भी a कितना निकल के आया जनाब, 6 ही निकल के आया। तो बच्चा लोग जो फोकस है वो 6 है, ठीक है ना। और कहां पे देखो, ये x एक्सिस होता है, ये y एक्सिस होता है, आगे वाला x एक्सिस पीछे वाला y एक्सिस। तो फिर जो फोकस बन रहा है वो x एक्सिस पे बन रहा है ना, ठीक है जनाब, और वो भी प्लस की तरफ। तो देखो आपका 6 किधर की तरफ होता है जनाब, यानी कि फिर 6 किधर की तरफ होता है, यहां पे कहीं 6 होगा, है ना। तो फोकस यहां पे, यानी कि जनाब जो पैराबोला की इक्वेशन है वो कुछ इस तरीके से बनेगी। ठीक है, और इसका डायलॉग क्या था, डायलॉग क्या था, अच्छा ये था जनाब, वाई स्क्वायर है तो एक्स पे बनेगा, इसका स्टैंडर्ड फॉर्म तो यही था ना, वाई स्क्वायर है तो एक्स पे बनेगा, प्लस का है तो प्लस की तरफ बनेगा। और फोकस क्या है जनाब इसका 6,0, इसका डायरेक्ट्रिक्स क्या है जनाब, x = -6 बच्चा लोग, समझ रहे हो। तो फिर स्टैंडर्ड फॉर्म ये था इसका। अब a तो आपको पता है ना, a कितना है आपका 6 है, तो 6 4 जा 24x, ये लीजिए y² = 24x आपका आ गया इक्वेशन। कोई दिक्कत आ रहा है बच्चों लोग समझ में। चलिए जनाब, अब इसका देखिए फोकस क्या है जनाब, 0, -a, तो कंपेयर करवाने से a मुझे 3 मिल गया, और डायरेक्ट्रिक्स दे रखा है y = 3। बोले तो बच्चों लोग डायरेक्ट्रिक्स होता है y = a, तो a कितना है आपका 3। मैं समझ गया जनाब। जो फोकस है 0, -a है ना, y एक्सिस की तरफ है ना, 0, -3 बच्चा लोग कहां पे होता है, यहां पे होगा ना, 0, -3 यहां पे होगा ना, समझ गया। अगर फोकस इधर है, देखो जहां पे फोकस होता है पैराबोला का मुंह उसी की तरफ होता है। अगर मान लो फोकस यहां पे है तो पैराबोला का मुंह उसी की तरफ होगा, ठीक है, मतलब उधरी की तरफ होगा। और अगर ये 0, -3 इधर है तो पैराबोला का मुंह किधर की तरफ होगा जनाब, इधर की तरफ ही होगा। तो यानी कि ये पैराबोला की शेप रही होगी, और ये शेप देखते ही आपको याद आ जाना चाहिए। किससे बन रहा है वैसे बताना, y एक्सिस से बन रहा है ना। y एक्सिस पे अगर बन रहा है तो क्या होगा, y एक्सिस पे अगर बन रहा है तो क्या होगा, x² = 4ay, और नीचे की तरफ बन रहा है ना, तो आगे क्या लग जाएगा, क्योंकि इधर y एक्सिस क्या होता है जनाब, नेगेटिव होता है। x² है तो y पे बनेगा, माइनस का है तो माइनस की तरफ बनेगा, यानी कि स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगा इसका, x² = -4ay। ठीक है जनाब। तो देखिए x² बच्चा लोग, मैं कहां लिखूं, यहां दिख रहा है ना आप लोगों को, थोड़ा और लिख देता हूं। x² = -4a कितना है जनाब 3 और y, तो x² = -4 3 जा 12y। ये लीजिए जनाब इक्वेशन मिल गई आपको इस पैराबोला की। कोई दिक्कत है आप लोगों को।
समझ रहे बच्चे लोग? जैसे फोकस 0,-3 तो बना दो और फिर उसी की तरफ पैराबोला का मुंह होता है, y एक्सिस से बन रहा है तो x स्क्वायर, माइनस की तरफ है तो आगे माइनस, x स्क्वायर है तो y पे बनेगा, माइनस का है तो माइनस की तरफ बनेगा। तो जनाब क्वेश्चन नंबर 7 और 8 के बाद बच्चे लोग चलते हैं 9 और 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 में वर्टेक्स दिया है 0,0 एंड फोकस है 3,0। ओके, मतलब वर्टेक्स जो है बोले तो टर्निंग पॉइंट, टर्न कहां से हो रहा है? 0,0 से हो रहा है, ओरिजिन से टर्न हो रहा है, ठीक है। एंड फोकस बच्चा लोग क्या होता है? a,0। अब मुझे एक बात बताओ 3,0 कहां होता है जनाब? 3,0 कहां होता है? यहां कहीं होगा 3,0, है ना। यानी कि मैंने क्या बोला, जिधर फोकस होता है पैराबोला का मुंह उसी की तरफ घूम रहा होता है ना, यानी कि फिर क्या ऐसे घूम रहा होगा ये, ठीक है। डायरेक्ट्रिक्स कहां होगा जनाब? सेम पीछे होगा। ओके, चलिए अब मुझे इसका स्टैंडर्ड इक्वेशन बताओ क्या था। एक्स पे चल रहा है ना, एक्स पे है ना, तो फिर फॉर्मूला क्या होगा? वाई स्क्वायर। ओके, बोले तो क्या, वाई स्क्वायर है तो एक्स पे बनेगा, प्लस का है तो प्लस की तरफ, यानी क्या होगा जनाब? वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ax। ओके, 4 और a कितना है जनाब? 3, a कितना है जनाब? 3x, तो कितना हो गया? 4 3 जा 12x। ये लीजिए आ गई इक्वेशन, तुच्छ क्वेश्चन जनाब, ठीक है। चलिए अब दूसरे की देखिए, दूसरे वाले की, इसे हटा रहा हूं मैं, यहां बना दूं ना, ये लीजिए फोकस यहां था ना 3,0, तो इसी की तरफ मुंह घूमेगा और वाई स्क्वायर है तो एक्स पे बनेगा, प्लस का है तो प्लस की तरफ बनेगा। इसका देखिए, इसका फोकस है -a,0। तो जनाब एक बात बताओ बच्चा लोग, -a,0 कहां होता है? यहां होता है ना। -2,0 यहां होगा ना जनाब, यहां, समझ रहे हैं आप लोग? तो फिर जहां पे फोकस होता है उसी की तरफ ये पैराबोला का मुंह घूम रहा होता है, समझ रहे हैं आप लोग? तो फिर इक्वेशन क्या होगी जनाब? एक्स पे बन रहा है ना, एक्स पे तो वाई स्क्वायर होगा, माइनस का है तो माइनस यहां लगा दो, वाई स्क्वायर है तो माइनस का 4ax, तो वाई स्क्वायर, ए कितना है जनाब? ए फोकस कितना है? 2, तो ये 2 हो गया और ये x हो गया, तो वाई स्क्वायर 4 2 जा 8x। ये लीजिए जनाब, ये आ गई पैराबोला की इक्वेशन। कोई दिक्कत बच्चा लोग? इजी है। चलते हैं जनाब 9 10 के बाद क्वेश्चन नंबर 11 और 12 की तरफ। तो अभी तक में जितने भी क्वेश्चन करे ना आपने, क्वेश्चन नंबर 11 उन सभी में अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। आपको समझना है जनाब, देखिए क्या कहता है, वर्टेक्स 0,0 वर्टेक्स है। ओए, तो अगर 0,0 वर्टेक्स है जनाब, तो हो सकता है पैराबोला ऐसा 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 हो। आगे पढ़िए। पासिंग थ्रू 2,3। अच्छा, समझ गया मैं। 2,3 से पास हो रहा है, तो 2,3 मान लो यहाँ पे होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा, तो हो सकता है पैराबोला ऐसा हो सकता है पैराबोला ऐसा हो। और ये कहाँ पे है? टच करे एक दूसरे को 2,3 पे। भाई साहब इन चार कह रहा था ओरिजिन से 0,0 से पास हो रहा है, मतलब टर्निंग पॉइंट जो है इसका वर्टेक्स जो है वो 0,0 है, तो इन चारों में से कोई सा ही पैराबोला हो सकता था। फिर उसने कहा आगे कि 2,3 से पास होना, यानी कि यहाँ पे रहा होगा कहीं 2,3, तो हो सकता है पैराबोला y एक्सिस के अलोंग बन रहा हो या फिर x एक्सिस के अलोंग बन रहा हो। आगे पढ़ो। एंड एक्सिस इज अलोंग x एक्सिस। अच्छा, समझ गया, x एक्सिस के अलोंग है जनाब, x एक्सिस क्या, उसका एक पासिंग पॉइंट गिवन है। इस बार पासिंग पॉइंट गिवन है पैराबोला का और कहता है इक्वेशन आप मुझे बना कर दो, यानी कि पैराबोला की इस वाले क्वेश्चन की जो एक्चुअल फिगर है ना जनाब, ये वाली आया समझ में? क्लियर है जनाब? चलिए अब देखो बच्चा लोग, इसके बाद सॉल्व कैसे करना है आप लोगों ने। इतना तो मुझे समझ आ चुका है कि जो पैराबोला है, इसकी इस क्वेश्चन की जो पैराबोला है वो शेप कैसी रही होगी, ये वाली। क्लियर जनाब? और 2,3 से पास हो रहा है। अब मुझे एक बात बताओ, इस पैराबोला की स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होती है? एक्स पे बन रहा है ना, तो वाई स्क्वायर, एक्स पे बन रहा है तो क्या होगा जनाब? वाई स्क्वायर। ओके, तो देखिए, लेट इक्वेशन ऑफ पैराबोला, लेट इक्वेशन ऑफ जनाब पैराबोला क्या होता है? वाई स्क्वायर है तो एक्स पे बनेगा, प्लस का है तो प्लस की तरफ बनेगा, और इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 मान लेता हूं। फिर मैं बात कह सकता हूं कि जो पैराबोला है अगर इस पॉइंट से पास हो रहा है, बोले तो 2,3 से पास हो रहा है, तो फिर ये जो 2,3 है इस पैराबोला की इक्वेशन को क्या करेगा जनाब? सेटिस्फाई करेगा। समझ रहे आप लोग? तो फिर मैं कह सकता हूं क्या, द पॉइंट 2,3 is on the parabola. The point 2,3 is on the parabola. Therefore, it will satisfy the equation of
पैराबोला, सो पुट x इज इक्वल्स टू 2 एंड y इज इक्वल्स टू 3। तो जनाब x की जगह 2 पुट कर दो, y की जगह 3 पुट करो। तो y की जगह 3 पुट करना है तो 3 का स्क्वायर, और x की जगह 2 पुट करना है तो जनाब 3 का स्क्वायर 9 और 4 2 8 है, तो a आ गया 9/8। तो बच्चा लोग इसी के साथ आप लोग को a मिल चुका है, और हमें a ही तो चाहिए था, हमें फोकस ही तो चाहिए था जनाब। अब a मिल चुका तो यहां भर दो, आपको पैराबोला की इक्वेशन मिल जाएगी। समझ रहे हो आप लोग? देन क्या लिखोगे? पुट द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन फर्स्ट। तो y² इज इक्वल्स टू 4ax है ना जनाब। तो 4a कितना है आपका? a 9/8, और ये x है, कैंसिल हो जाएगा जनाब। 4 2 8, तो 9/2। सही कर रहा हो ना बच्चा लोग? कोई दिक्कत तो नहीं है ना? 4 2 8 2, ठीक है। 2 को यहां भेज दो, तो 2y² इज इक्वल्स टू 9x, ये आ गई जनाब इस पैराबोला की इक्वेशन। कोई दिक्कत बच्चा लोग? मैंने कहा कि पैराबोला अगर इस पॉइंट से पास हो रहा है तो ये पॉइंट पैराबोला का पासिंग पॉइंट होगा, और इस पैराबोला की इक्वेशन क्या करेगा जनाब? सेटिस्फाई करेगा। अगर सेटिस्फाई करेगा तो मैंने इसकी जगह 2 पुट कर दिया, y की जगह 3 पुट करा, तो यहां से मुझे a मिल गया, और a मिलते ही मेरा मुद्दा खत्म हो गया, क्योंकि जनाब फोकस मुझे मिल चुका है, दैट इज 9/8, 0। और फोकस मिलते ही जनाब मैंने a की जगह पुट कर दिया और मुझे पैराबोला की इक्वेशन मिल गया। बोलिए बच्चा लोग, कोई दिक्कत? मजा आ रहा है ना जनाब? ठीक है। अब जनाब चलते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ। बोले तो क्वेश्चन नंबर 12, वर्टेक्स 0,0। तो अगर वर्टेक्स 0,0 है तो हो सकता है पैराबोला ऐसा रहा होगा, हो सकता है ऐसा रहा होगा, हो सकता है ऐसा रहा होगा, हो सकता है ऐसा रहा होगा। आगे चलिए जनाब, पासिंग थ्रू 5,2, एक्स एक्सिस भी पॉजिटिव है, वाई एक्सिस का भी कोऑर्डिनेट पॉजिटिव है, यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में, यानी कि हो सकता है फिर तो पैराबोला ऐसा रहा हो या फिर ऐसा रहा हो, और यहां पे क्या रहा हो? 5,2। आगे पढ़िए जनाब, एंड सिमेट्रिक, सिमेट्रिक मतलब अलोंग विद रिस्पेक्ट टू वाई एक्सिस। अच्छा, वाई एक्सिस के अलोंग है, यानी कि जो पैराबोला की एक्चुअल फिगर है जनाब वो ये है। समझ रहे हो? पिछले वाला जो क्वेश्चन था वो एक्स एक्सिस के अलोंग था, और ये वाला जो क्वेश्चन है वो वाई एक्सिस के अलोंग है, और उसकी एक्चुअल फिगर जनाब ये रही होगी। ठीक है। और नीचे क्या रहा होगा? इसका डायरेक्ट्रिक्स रहा होगा। चलिए बच्चा लोग आगे देखते हैं, आगे देखते हैं जनाब। देखिए बिल्कुल सेम पिछले क्वेश्चन की तरह करने वाले हम लोग। फिर इसकी इक्वेशन क्या होगी जनाब? y पे बन रहा है ना, तो फिर x² होगा। क्या होगा? x²। लेट इक्वेशन ऑफ पैराबोला क्या होगा जनाब? बताना। x² इज इक्वल्स टू, प्लस की तरफ है ना, तो x² इज इक्वल्स टू 4ay। x² है तो y पे बनेगा, प्लस का है तो प्लस की तरफ बनेगा, है ना। चलिए अब बच्चा लोग मैं इसके बाद क्या कहने वाला हूं? इसके बाद मैं ये कहने वाला हूं कि जो ये पैराबोला है वो 5,2 से पास हो रहा है, तो फिर तो 5,2 इस पैराबोला का पासिंग पॉइंट होगा, और अगर पासिंग पॉइंट है तो इस पैराबोला की इक्वेशन क्या करेगा जनाब? सेटिस्फाई करेगा। तो जनाब मैं कहने वाला हूं द पॉइंट 5,2 इज ऑन द पैराबोला। समझ रहे आप लोग? Therefore it will satisfy the equation of parabola। समझ रहे आप लोग? So put x is equals to 5 and y is equals to 2। तो x की जगह 5 पुट कर दीजिए, y की जगह 2 पुट कर दीजिए। तो x की जगह 5 पुट करोगे तो 5 का स्क्वायर, और y की जगह 2, तो 5 का स्क्वायर 25, और 4 2 8 है। बच्चा लोग यहाँ कर रहा हूँ, ठीक है। ये a है, a, ठीक है। तो a को मैं अगर यहाँ छोड़ूंगा तो क्या आएगा? ये 25/8। जनाब आपको a मिल चुका है, जिसका इंतजार था वो आ गया जनाब, आ गया। ठीक है। सो इक्वेशन अब आपको a मिल चुका है, यानी कि जो फोकस रहा होगा वो 25/8, यानी कितना होगा? 8 3 24, 3 पॉइंट समथिंग, यानी कि जनाब यहां पे कहीं फोकस रहा होगा 25/8, 0। सॉरी क्या लिख रहा हूं मैं? वाई एक्सिस है ना, 0,25/8 है ना। चलिए तो इक्वेशन क्या था जनाब? अब क्या कह सकता हूं मैं? अब आपको a मिल चुका है, तो पुट द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन 1। पुट कर दीजिए जनाब, मुद्दा खत्म हो गया। 4a कितना बचा लो? 25/8, ठीक है। सो 4 2 8, 25/2 है ना। तो इक्वेशन क्या आ गई जनाब? 25/2
2x, इस 2 को इधर भेज दो, 2x स्क्वायर इज इक्वल, सॉरी x क्यों लिख रहा हूँ यार यहाँ पे मैं, y आएगा ना, 2x स्क्वायर हो गया और ये कितना हो गया आपका 25y। ये लीजिए जनाब इक्वेशन मिल गई आपको, आए समझ में। चलो तो इसी के साथ जनाब आपका एक्सरसाइज 11.2 भी कंप्लीट हो गया विद सारे कॉन्सेप्ट्स के साथ, विद ऑल कॉन्सेप्ट्स कवर्ड। ठीक है बच्चा लोग, अब इसके बाद जनाब मिलते हैं 11.3 इलिप्स करने वाले, उसमें पहले इसी तरह से मैं पहले आप लोगों को उसमें सारे कॉन्सेप्ट्स बताऊंगा और देन फिर एक्सरसाइज 11.3 के एक एक क्वेश्चन की जनाब लंका लगाएंगे। सो बच्चा लोग आप लोग इस वीडियो को पूरा कर लेना अच्छे से, ठीक है, मतलब सारे क्वेश्चंस करना आपने, जो मैंने क्वेश्चन छुड़वाए थे ना अभी 2-3 क्वेश्चन मैंने खुद नहीं करा था, 4th 5th 6th था, हर एक एक क्वेश्चन करना बच्चा लोग, ठीक है। और मिलते हैं जनाब नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है बच्चा लोग। सो थैंक यू सो मच जनाब, पढ़ते रहिए बढ़ते रहिए।